हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लास सीरीज। मैं हूं आपका मेंटर एस शहरियार और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं सीटेट 2026 की सीडीपी का सबसे इम्पोर्टेंट और फाउंडेशनल चैप्टर जिसका नाम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसी सिंगल क्लास होने वाली है जहां से पेपर 1 और पेपर 2 के सारे कॉन्सेप्ट को आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपका टारगेट सीडीपी में 30 में से 30 स्कोर करना है तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा चैप्टर पाथवे यानी अधिगम उद्देश्य क्या है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, डेवलपमेंट फाउंडेशंस, जिसमें हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, इनका कंपैरिजन और डायरेक्शनल प्रिंसिपल जैसे कि सेफेलोकॉर्डियल और प्रॉक्सिमल डिजिटल को समझेंगे। साथ में कोर साइकोलॉजिकल थ्योरीज जैसे कि जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरीज को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से देखेंगे। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन और एंड में हम रियल पीवाईक्यू और टारगेट सिटीज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि कंसेप्ट पक्का हो जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ यानी वृद्धि की। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहे तो ग्रोथ रेफर्स स्ट्रिक्टली टू फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ए चाइल्ड्स बॉडी ओवर द टाइम। यानी बच्चे की शरीर में जो भी फिजिकल बदलाव आते हैं उन्हें हम ग्रोथ कहते हैं। इसके की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है वो है क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ का पूरा फोकस फिजिकल फैक्टर्स पर होता है, जैसे बच्चे की वेट, हाइट और साइज का बढ़ना। वेट मतलब वजन, हाइट मतलब लंबाई और साइज का बढ़ना। सेकंड पॉइंट, ये इजीली मेजरेबल है। इसको हम डायरेक्टली और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्केल का यूज़ करके। आप बता सकते हो ना बच्चे की हाइट 4 फीट है या वज़न 15 केजी है, ये बिल्कुल बता सकते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप बता सकते हैं। लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ग्रोथ होता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ये बस मतलब मेच्योरिटी, जब तक मेच्योरिटी आ जाएगा तो एक टाइम के लिए ये ग्रोथ रुक जाएगा। सीटेट के कुछ की पॉइंट्स दिया हुआ है साथ में। हमेशा याद रखना, ग्रोथ इज ए सब पार्ट ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल होती है, फंक्शनल नहीं है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और ब्रॉड कंसेप्ट पर, जो है डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड कोहेरेंट सीरीज ऑफ फंक्शनल चेंजेस दैट एनहेंस परफॉर्मेंस कैपेसिटी। इसका मतलब डेवलपमेंट में ना सिर्फ शरीर बढ़ता है बल्कि हमारी काम करने की क्षमता भी बढ़ती है और बेहतर होती है। इसको मतलब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान से देखते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। पहले देखिए, पहले ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव था, पर इधर जब डेवलपमेंट की बात होती है तब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चले आते हैं। तो डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस तो आते ही है, पर उसके साथ क्वालिटेटिव गुणात्मक यानी फंक्शनल स्किल सेट भी आते हैं, जैसे सोचना, समझना और सोशलाइज करना। और सेकंड पॉइंट है टू टूम, मतलब गर्भ से कब्र तक। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी से शुरू होती है और डेथ तक चलती है। डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है। थर्ड पॉइंट, होलिस्टिक डोमेन्स। डेवलपमेंट के 4 मेजर डोमेन्स होती है, जिसे आप PCSE के से याद रखते हैं। P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, E से इमोशनल। ये 4 आयाम होता है डेवलपमेंट स्टेज के। सीटेड पॉइंटर्स इसमें नीचे मैंने मतलब एक पॉइंटर्स दिया है, नोट करके इसमें देखो। एक बात और, ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो सकती है। ग्रोथ may नॉट accompany डेवलपमेंट। इससे हम क्या समझते हैं, मतलब अगर सिर्फ ग्रोथ होता है तो ये वाला पोर्शन डेवलपमेंट में भी आता है, पर अगर ग्रोथ होता है तो ये पूरा पोर्शन डेवलपमेंट में आता है, पर अगर डेवलपमेंट होता है तो हर चीज़ ग्रोथ में नहीं आता। ठीक है, यही हम समझ रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इस कॉम्परेटिव एनालिसिस टेबल को अच्छे से पढ़ते हैं। तो पैरामीटर दिया हुआ है, एक नेचर है, एक कॉन्टिन्यूटी है, एक स्कोप और असेसमेंट। तो नेचर में ग्रोथ पे आता है स्ट्रिक्टली
क्वांटिटेटिव एंड फिजिकल चेंजेस आता है ग्रोथ में। सिर्फ मैंने डेवलपमेंट में आता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी अटेन्ड। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि मतलब ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाता है, पर डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ चलता है डेवलपमेंट। इसमें से आप स्कोप देखते हैं हम, नैरो, इट इज़ ओनली ए सबसेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इस ये सीमित है, विकास का एक हिस्सा ही है, ठीक है। और ब्रॉड एंड मल्टी डायमेंशनल 360 डेवलपमेंट, मतलब ये मतलब पूरा डायमेंशनल मतलब 360 होता है डेवलपमेंट। लास्ट में है असेसमेंट, ये क्या है, डायरेक्टली मेजरेबल है। जैसे कि मैंने बोला पहले, हाइट है, वेट भी आता है, ठीक है, साइज का भी है। और इसमें रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके हमको मतलब तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। डेवलपमेंट में ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या दिया हुआ है हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लेट्स लुक एट द मेजर ट्रेंड्स। फर्स्ट है सेफेलोकॉर्डियल ट्रेंड, जिसका मतलब हेड टू टो, मैंने पहले ही बोला ना, हेड टू टो सेफेलोकॉर्डियल डेवलप। इसमें देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। डेवलपमेंट हमेशा हेड से स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड टोज की तरफ प्रोग्रेस करती है। एग्जाम्पल, बच्चा सबसे पहले, एक बच्चा है तो बच्चा सबसे पहले अपना हेड से उसका हेड से विकास होता है, और मतलब हेड को पहले कंट्रोल करना सीखता है, तो उसके बाद बैठना, फिर वॉक करना यानी कि चलना सीखता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है प्रोक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट आता है क्या, प्रोक्सिमो डिस्टल। तो प्रोक्सिमो डिस्टल इसमें है डेवलपमेंट शरीर के सेंटर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होकर एक्सट्रीम पेरीफेरी मतलब बाहर की तरफ स्प्रेड होती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बच्चा पहले अपना शोल्डर यानी कंधा और पूरे हाथ पर कंट्रोल लाता है, उसके बाद अपनी फिंगर्स उंगलियों से पेन पकड़ना सीखता है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल, मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट समझते हैं। और एक होता है कंटिन्यूअस एंड स्पाइरल, ठीक है। डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, एक लिनियर लाइन में सीधा नहीं होता। कभी भी डेवलपमेंट सीधा ऐसे लिनियर लाइन में नहीं चलता। डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, किताब क्या बोलते हैं, स्पाइरल में चलता है। डेवलपमेंट हमेशा एक स्पाइरल में चलता है, ठीक है। यानी बच्चा आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़कर अपनी कंसेप्ट या स्किल्स को कंसोलिडेट करता है और फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, मतलब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही है, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चे की विकास कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है। ये 2 मेजर फैक्टर्स है, एक है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इसको हम नेचर वर्सेस नर्चर भी कहते हैं। ये वो बायोलॉजिकल ट्रेट्स और जीन है, मतलब हेरिडिटी का, हम पहले हेरिडिटी समझते हैं ना, ये वो बायोलॉजिकल ट्रेट्स और जीन्स है जो हमें अपने पेरेंट्स से कंसेप्शन के टाइम ही मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब इट सेट्स द स्टैटिक जेनेटिक लिमिट्स ऑफ फिजिकल बिल्ड एंड बेस एंड आईक्यू पोटेंशियल। यानी आपका फिजिकल स्ट्रक्चर और मैक्सिमम आईक्यू पोटेंशियल हेरिडिटी तय करती है, जो कि स्टैटिक फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स जैसे आई कलर, हेयर टेक्सचर और टेम्प, इससे डिसाइड होता है। लेकिन दूसरी तरफ एनवायरनमेंट, इसमें हमारे सारी एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, सोशल सराउंडिंग्स, पीयर इंटरेक्शन और स्कूलिंग आती है। ये हाईली प्लास्टिक और डायनेमिक होता है। ये हमारी कॉग्निटिव और सोशल स्किल के लिए, मतलब ये हमारी क्या कॉग्निटिव और सोशल स्किल के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। पूरा एक कैटलिस्ट का काम करता है। साथ में न्यूट्रिशन क्वालिटी, कल्चरल एक्सपोजर और इमोशनल स्टेबिलिटी इसी पर डिपेंड करता है। तो हम अभी इधर हेरिडिटी समझ लिए, इधर एनवायरनमेंट भी समझ लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में आते हैं। चलिए आप देखते हैं बच्चे की विकास के अलग अलग पड़ाव यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट आता है प्रीनेटल स्टेज, यानी कि कंसेप्शन टू बर्थ। यह लगभग 280 डेज का पीरियड होता है जो माँ के वो मतलब गर्भ में होता है।
यह सबसे फास्टेस्ट बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फास्टेस्ट डेवलपमेंट कहाँ होती है, तो पहले ऑप्शन में अगर प्री नेटल स्टेज दिया हुआ रहता है ना, तो सबसे पहले ही आंसर होगा प्री नेटल स्टेज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इसमें होता है। नेक्स्ट इन्फेंसी, नेक्स्ट आता है इन्फेंसी। इस स्टेज में सेंसरी मोटर लर्निंग होती है। बच्चा अपनी मतलब सेंसेस से सीखता है। बेसिस रिफ्लेक्सेस होती है। इमिटेशन मतलब नकल करता है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट मतलब सीटेट में सबसे मतलब फेवरेट एक वर्ड है ऑब्जेक्ट परमा। अगर ये वर्ड मिल जाए ना तो आंसर डायरेक्ट इन्फेंसी लगा देना, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसी स्टेज से ही शुरू होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, थर्ड आता है अर्ली चाइल्डहुड। ये आता है 2 से 6 साल तक, मतलब 2 to 6 ईयर्स, 2 to 6 ईयर्स। प्रीनेटल तो मैंने बोला है 280 डेज तक। इन्फेंसी आता है 0 से 2 ईयर्स तक। और अर्ली चाइल्डहुड आता है 2 से 6 ईयर्स तक। सीटेट का मतलब मैंने पहले बोला ना, अगर इन्फेंसी सीटेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो अर्ली चाइल्डहुड भी है। ठीक है, इसको टॉय एज भी कहते हैं, इसको टॉय एज भी कहते हैं, टॉय एज भी कहते हैं इसको। और लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सबसे क्रिटिकल और हाईली सेंसिटिव पीरियड होता है। मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब क्रिटिकल, हाईली क्रिटिकल पीरियड होता है। ये हाईली क्रिटिकल पीरियड होता है मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। लास्ट में आता है लेटर चाइल्डहुड, 6 to 12 ईयर्स, जिसको हम गैंग एज भी बोलते हैं, स्कूल एज भी बोलते हैं। और उसमें कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग इसी एज में डेवलप होती है। और एक है लास्ट में जो हम मतलब लॉजिकल, इसमें तो कॉन्क्रीट आता है और एक में एब्स्ट्रैक्ट भी आता है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट हम एडोलेसेंस में देखेंगे, ज़्यादातर एडोलेसेंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब समझते हैं। अब शॉर्ट में इन तीनों साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को टच करते हैं जिनके बिना सीटेट का पेपर अधूरा रहता है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, जिन पियाजे कहते हैं कि बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टिव होते हैं। उन्होंने बच्चों का उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, जो एनवायरनमेंट में खुद एक्टिव होकर अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। तो बच्चे को, अगर बच्चा एक्टिवली काम कर रहा है ना, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। यही बात बोली है कि पियाजे ने यही बात अपनी थ्योरी में बताया कि उनका थ्योरी का नाम ही इसलिए पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। और उन्होंने बच्चे को एक्टिवली मतलब एक्टिव कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज अपना बच्चा, उसी पे ही जोर दिया है पियाजे ने। उन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है, लिटिल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कीमा, मतलब इसमें तो लिखा है मेंटल पैकेट्स ऑफ कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे दिमाग में बनी हुई कंसेप्ट की पॉकेट्स, मतलब जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी जो कंसेप्ट बना हुआ रहता है उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ऐड करना, मतलब फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। ये जो स्कीमा पहले दिया हुआ था उसी में जो अगर किसी नए मतलब अगर इन्फॉर्मेशन को ऐड करूंगा तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन वही होता है जब पुराना स्कीमा काम ना करे तो उसमें बदलाव करना। जो देखो, हमने अभी कुछ इन्फॉर्मेशन डाला है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एसिमिलेशन, इन्फॉर्मेशन डालने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो इसी किसी इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद अगर उसको मॉडिफाई जब करूँगा तो उसको ही क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रेशन, जिसको रेगुलेटिंग बैलेंस विथ आउटर रियलिटी। जब हम मतलब जब हमें एसिमिलेशन होता है ना, एसिमिलेशन के बाद जब एकोमोडेशन होता है, जब उसके बाद वो मतलब कुछ बच्चा सीख जाता है और सीखने के बाद जो रियलिटी से वो मिलता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रिएशन। ठीक है, ये है हमारा पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। अभी आते हैं हम वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक सोशल कंस्ट्रक्ट होते हैं, जैसे कि जीन पियाजे ने कहा क्या, एक्टिव कंस्ट्रक्टिव। तो ये इन्होंने कहा कि सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल इंटरेक्शन कल्चरल बैकग्राउंड लैंग्वेज के माध्यम से सीखता है। उन्होंने एक बात बोला कि ZPD मतलब जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब द गैप बिटवीन सेल्फ परफॉर्मेंस, मतलब जो बच्चा खुद कर सकता है और गाइडेड परफॉर्मेंस जो किसी के मदद से कर सकता है, उसी को ही कहते हैं। जो इसका एक गैप होता है ना,
एक बच्चा एक चीज़ कर सकता है, बच्चे मतलब एक बच्चा साइकिल चला सकता है पर अभी वो चलाना नहीं पाया, जो मिडिल का जो गैप है उसी को ही कहते हैं ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग, इसका मतलब टेम्पोररी सपोर्ट गिवन बाय MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर। तो जब बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता है पर उसको अभी तक चलाना नहीं आता, अगर कोई उसका मतलब कोई उसका पीआर या उसका कोई बड़ा भाई या कोई भी गार्जियन, कोई भी अगर जो हेल्प करेगा उसको, मतलब पीछे पकड़कर वो उसको चलाना सिखाएगा, तो वो जो चलाना सिखा रहा है उसको ही क्या कहते हैं, MKO कहते हैं, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। और वो जो जो हेल्प किया उसने, उस हेल्प को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, उसको ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसमें लिखा हुआ ना, मोर नॉलेजेबल अदर एनीवन विथ हायर स्किल, इसका मतलब ये नहीं कि उससे बड़ा होगा, उससे छोटा भी हो सकता है, क्योंकि जिसके पास स्किल ज़्यादा है उसको ही मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोलबर्ग्स मॉरल थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है सीटेट में। ठीक है, तो मतलब एक साइकोलॉजिस्ट ही थे, हिंस। ठीक है, तो हिंस का दिलेमा है इसके। कोलबर्ग evaluated children's moral reasoning patterns by posing hypothetical dilemmas, एग्जाम्पल हिंस दिलेमा। एक मतलब दिलेमा क्रिएट किया था, मतलब लॉरेंस कोलबर्ग ने, उसी का ही इसमें दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग ने हिंस दिलेमा पर बच्चों के रिस्पॉन्सेस को इवालुएट किया था। ठीक है, हेंस की कहानी जिसमें वो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए दवाई चोरी करता है, तो इसी मतलब ये वाला एक टॉपिक कोलबर्ग ने दिया था बच्चों के सामने। तो उसी को दिलेमा, उस दिलेमा को बच्चों ने कैसे टैकल किया, उसी को ही हम 3 स्टेजेस में, 3 लेवल्स में रीजनिंग किया है। 3 लेवल्स ऑफ मोरल रीजनिंग। एक आता है क्या, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल देखते हैं, जहां मॉरलिटी खुद की नहीं होती है, डर से होती है, ड्रिवन बाय फियर ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड प्योर सेल्फ इंटरेस्ट। इसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल। क्या होता है, जहां समाज के नियम ही सब कुछ है, ड्रिवन बाय स्टैंडर्ड सोशल अप्रूवल, गुड, जैसे कि गुड बॉय बैड बॉय, आई मीन गुड बॉय नाइस गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर। इसमें आता है क्या, गुड बॉय नाइस गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इसमें आता है फिजिकल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। और नेक्स्ट आता है पोस्ट कन्वेंशनल, सबसे हाईएस्ट लेवल, गाइडेड बाय यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और सेल्फ चोजन एथिकल वैल्यूज। ठीक है, तो यूनिवर्सल अगर आ गया ना, तो आंसर होगा पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें एथिकल वैल्यू आती है। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इधर प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, हमने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट सेंटर, प्रोक्सिमो डिस्टल से क्या होता है, सेफलोकॉर्डल क्या होता है, हेड टू टो, और प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, दैट मीन्स पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द टेम्पोररी सपोर्ट गिवन बाय एडल्ट्स टू ए चाइल्ड इज कॉल्ड, क्या, जो मैंने बोला कि जो हेल्प दिया जाता है ना, उस हेल्प को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो आज का सेशन यही तक था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर सभी को अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब द बटन, लाइक एंड शेयर। अगर किसी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू।